नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी सिस्टम वाले क्वेश्चन आएंगे तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको हम 1 मानेंगे। टोटल पार्ट को हम 1 मानते हैं। कितना? 1। ओके। कोई सिस्टम है ये इस तरीके से, ये कोई सिस्टम है। अब इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसको हमको 1 मानना है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक। सो इस मतलब इसमें कितना पानी आएगा? 1। टोटल पार्ट है ना भाई, पूरा पानी से अगर ये भर जाएगा, ये सिस्टम पूरा अगर भर जाएगा तो जो टोटल होता है मैथमेटिक्स उसको आप 1 लेके चल सकते हो। ठीक है, इससे इजी इक्वेशंस बनेंगी और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक। तो इस सिस्टम का जो टोटल वॉल्यूम है उसको आप कितना ले सकते हो? 1। 1 पार्ट ही टोटल पार्ट होता है। 1 पार्ट ही टोटल पार्ट होता है। ठीक। अब इस डायग्राम को मैं 3 बार बनाऊंगा, 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम। ठीक। और एक बार पीछे बना देते हैं। ठीक। ये वही सिस्टम है जो मैंने पीछे बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वही सिस्टम है, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा हो तो इग्नोर करना आप। ये वही सिस्टम है। ठीक। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 पार्ट। टोटल को हम 1 मानते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब भी आपको टोटल वॉल्यूम रखना पड़ेगा कहीं पर तो आप 1 रखोगे। कितना रखोगे? 1 रखोगे। ठीक। अब देखिए, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला उसने आपको? क्वेश्चन में उसने आपको बोला a cistern can filled by 2 pipes A and B in 20 and 30 minutes respectively। करेक्ट। एक सिस्टम क्या करता है 20 एंड 30 मिनट्स में, सॉरी एक सिस्टम कह रहा हूँ, हाँ एक सिस्टम कैसे फिल होता है अगर हम पाइप ए को चलाते हैं। 2 पाइप्स होंगी, पाइप ए और पाइप बी। तो अगर केवल पाइप ए को चलाया जाता है तो पाइप ए को, आपको पाइप ए से कितनी देर तक पानी गिरे कि सिस्टम भर जाए? तो पाइप ए से 20 मिनट तक अगर पानी गिरता रहेगा तो सिस्टम भर जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक। तो समझिए जरा, पाइप ए से कितनी देर तक पानी गिरता रहे? 20 मिनट्स तक। करेक्ट। ओके। सो ध्यान सुनिएगा, ये पाइप ए है मान लीजिए, पाइप ए। सो पाइप ए का जो टाइम है वो कितना है? 20 मिनट्स। यानी कि 20 मिनट तक अगर पाइप ए से पानी गिरता रहेगा, ठीक, तो ये फुल हो जाएगा। मतलब इन 20 मिनट्स, अब ध्यान दीजिएगा जरा, इन 20 मिनट्स पाइप ए विल फिल, यस, इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 20 मिनट में पाइप ए कितना फिल करेगी? टोटल वॉल्यूम, यानी कि 1 पार्ट। करेक्ट। अब देखिए, अगर हम पाइप बी की बात करते हैं तो पाइप बी 30 मिनट्स में टोटल फुल कर देती है। तो पाइप बी ये रही आपकी इस तरीके से। पाइप बी टोटल टाइम कितना लेता है इसको फुल करने में? मतलब पाइप बी से पानी गिर रहा है तो टोटल टाइम कितना लगता है? 30 मिनट्स लगता है इस सिस्टम को फिल करने में। ठीक है, तो इसी बात को आप लिख लीजिए, पाइप बी के लिए इन 20 मिनट्स पाइप बी विल फिल इज इक्वल्स टू, यस, सॉरी 20 नहीं 30 मिनट्स है ना। सो इन 30 मिनट्स पाइप बी विल फिल टोटल पार्ट। भाई 30 मिनट से इसको ऑन रखोगे तो टोटल भर जाएगा, और टोटल कितना होता है? 1। तो 1 पार्ट, मतलब पाइप बी 30 मिनट में कितना भर देगा? 1 पार्ट को भर देगा। ये हो गया। अब सुनिए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी। मतलब अब थर्ड केस देखो जरा, व्हेन द बोथ पाइप्स आर ओपन, बोथ पाइप्स आर ओपन, मतलब दोनों से ही पानी आ रहा है, दोनों से ही पानी आ रहा है और उसमें गिर रहा है, लेकिन ये अभी एम्प्टी, अभी खाली, लेकिन थोड़ी देर के बाद भर जाएगा। अब देखो जरा कैसे, पाइप ए से पानी आ रहा है, ठीक, और पाइप बी से पानी आ रहा है, ये इस तरीके से।
ठीक है, अब खास बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। पाइप ए को कितनी देर तक चलाया जाता है, क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। जब दोनों को एक साथ चलाते हैं तो उसने क्या कंडीशन दी हुई है, पढ़िए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ओके, उसने आपको बोला है क्या, यहां पर देखिए, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी। सिस्टम जो खाली था दोनों को एक साथ ओपन कर दिया, लेकिन कंडीशन क्या दी, क्वेश्चन में आपको कंडीशन सबसे पहले पकड़नी है। कंडीशन में बोल रहा है बट आफ्टर सम टाइम ए इज स्टॉप एंड द सिस्टम इज फिल्ड इन 18 मिनट्स इन ऑल। मतलब समझिए कि थोड़ी देर के बाद, सुनो, दोनों टैप को हमने ऑन कर दिया, ठीक, और थोड़ी देर के बाद ए को हमने ऑफ कर दिया, ए को हमने बंद कर दिया, लेकिन बी तो चल रहा होगा ना, बी तो चल रहा होगा। तो मान लो हमने क्या किया, आफ्टर ओपनिंग बोथ द टैप्स, दोनों को ऑन करने के बाद, जैसे ही हमने दोनों को ऑन करा, टाइम काउंट करना हमने शुरू कर दिया। जैसे ही हमने दोनों को ऑन किया, टाइम काउंट करना शुरू कर दिया, और टी मिनट्स के बाद, आफ्टर टी मिनट्स, हमने क्या किया, टैप ए को बंद कर दिया। सो आफ्टर ओपनिंग ऑफ both the taps, both the taps, let's say after t minutes of opening tap A is closed। सुनिए, जैसे ही दोनों को टुगेदर हमने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद, मान लो आपने इसको 5 बजे ओपन किया, समझिए जरा, एग्जांपल दे रहा हूं, शाम के 5 बजे ओपन किया, तो 5 बजे के टी मिनट्स के बाद हमने ए को तो ऑफ कर दिया, लेकिन 18 मिनट में टोटल भर जाता है, यानी कि 5:18 तक बी चलता रह रहा है। तो बी 18 मिनट्स के लिए चल रहा है। फिर से ध्यान से सुनिए भाई, दोनों को आपने चलाया शाम के 5 बजे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। मान लो शाम के 5 बजे आपने इसको ऑन किया 5 PM पे, दोनों को एक साथ, ठीक। अब 5:t पे, कितने मिनट पे, 5:t पे, है ना, मतलब आफ्टर टी मिनट्स, इतना समझ लो, है ना, आफ्टर टी मिनट्स ए को हमने स्टॉप कर दिया, ए स्टॉप्ड, ए को हमने बंद कर दिया, तो ए से पानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन बी तो चल रहा है, बी से तो पानी गिरता रहेगा ना। तो बी से कितनी देर के लिए पानी गिरा है, इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, हाँ बताओ, बी से कितनी देर के लिए पानी गिरा है, तो जवाब है बी से 18 मिनट के लिए पानी गिरा है, 18 मिनट के लिए पानी गिरा है। क्यों, क्योंकि उसने हमको क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, उसने हमको बोला है सिस्टम इज फिल्ड इन 18 मिनट्स इन ऑल, मतलब जब दोनों को हम एक साथ ओपन कर देते हैं तो 18 मिनट में सिस्टम भर जाता है, लेकिन उसी 18 मिनट में क्या हुआ, बी तो चल रहा है, तो बी भाई स्टार्टिंग से 18 मिनट तक पूरा, क्योंकि टोटल टाइम 18 मिनट लग रहा है, तो बी तो 18 मिनट के लिए चल रहा होगा, लेकिन ए केवल टी मिनट के लिए चल रहा है, क्योंकि टी मिनट के बाद हमने ए को बंद कर दिया। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। सो अब देखिए, मींस अब इसी डायग्राम को मैं आपको यहां पर कॉपी कर रहा हूं और आप मुझे बताइएगा। सवाल सुनिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ, ए कितनी देर के लिए चला, तो आपने बोला सर ए चला फॉर टी मिनट्स, फॉर टी मिनट्स। ए से पानी कितनी देर के लिए आता है, टी मिनट्स के लिए आता है। और बी से पानी कितनी देर के लिए आता है, बी को कितनी देर के लिए ओपन किया गया, 18 मिनट्स के लिए, क्योंकि 18 मिनट के बाद तो ये भर जाता है, फिर तो हम चेक ही नहीं करेंगे ना। तो बी फॉर 18 मिनट्स, करेक्ट, बी फॉर 18 मिनट्स। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं एक बात यहां पर लिख दूं, क्या, वॉल्यूम फिल्ड बाय ए इन टी मिनट्स, वॉल्यूम filled by A in t minutes और प्लस वॉल्यूम filled by B in, yes, 18 minutes इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम हो जाएगा।
क्यों भाई, सही बोला कि नहीं? वॉल्यूम फिल्ड बाय ए इन टी मिनट्स, मतलब ए ने टी मिनट तक जितना पानी दिया, इसका जितना पार्ट भरा, और प्लस बी ने 18 मिनट्स तक, क्योंकि ए टी मिनट्स तक चलता है, बी 18 मिनट्स तक चलता है, तो बी ने 18 मिनट तक जितना पार्ट दिया और ए ने टी मिनट तक, उन दोनों को ऐड करोगे तो ये भर जाएगा। भरने का मतलब है इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम फिल्ड बाय ए मिनट्स, ए इन टी मिनट्स एंड वॉल्यूम फिल्ड बाय बी इन 18 मिनट्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब आप ये निकालिए किसी तरीके से क्या, कि वॉल्यूम फिल्ड बाय ए इन टी मिनट्स, मतलब ए टी मिनट में कितना वॉल्यूम फिल करता है उसको यहां रख दो, और वॉल्यूम फिल्ड बाय बी इन 18 मिनट्स, 18 मिनट में बी कितना फिल करेगा यहां रख दो, दोनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम के इक्वल रख दो, टोटल वॉल्यूम को 1 रख दो, खत्म। यहां पर चेक कर लो। अब इसीलिए मैं यहां पर एक यूनिटरी मेथड का यूज करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 20 मिनट में ए कितना फिल करता है, 1 पार्ट, तो इन 1 मिनट, यूनिटरी मेथड आपको आता होगा, आपको आता होगा भाई, 20 मिनट में पाइप ए कितना भरता है, 1 पार्ट, सिस्टम का 1 पार्ट, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, मतलब अगर हम इस पाइप ए को 1 मिनट के लिए ऑन करें तो ये कितना भर देगा। सो इन 1 मिनट पाइप ए विल फिल इज इक्वल्स टू, हाँ भाई यूनिटरी में क्या होता है, ये 20 इधर जाके डिवाइड लगा देगा 1 के नीचे, 1/20 पार्ट। अब जिनको नहीं पता है, जो वीडियो इसको देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, अगर यूनिटरी मेथड नहीं लगाना आता है तो सुनो, कुछ नहीं करना है। 20 मिनट्स में अगर 1 पार्ट करता है तो 1 मिनट में कितना, मतलब अगर हम पाइप ए को 1 मिनट तक ऑन करें तो ये 20 जाके इधर डिवाइड कर देगा, यानी कि 1 मिनट तक पाइप ए को अगर ओपन रखा जाता है तो पाइप ए क्या करेगा, 1/20 पार्ट ऑफ द सिस्टम को भर देगा। ठीक, अब सुनिए, लेकिन ए को कितनी देर के लिए ऑन रखा जाता है, ओपन रखा जाता है, ए को टी मिनट्स के लिए ओपन रखा जाता है, तो बहुत आसान है। अब बताओ, अगर 1 मिनट में पाइप ए इतना वॉल्यूम भर के दे देता है आपको, तो इन टी मिनट्स, अगर पाइप ए को टी मिनट के लिए ऑन करा जाए, सो इन टी मिनट्स पाइप ए विल फिल इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आ जाएगा यहां से, T/20। ये कितना फिल कर देगा, T/20 पार्ट्स। ओके, नाउ इसी तरीके से यहां पर आइए, अब देखिए जरा, 30 मिनट में पाइप बी कितना देता है आपको, 1 पार्ट, सो इन 1 मिनट पाइप बी विल फिल 1/30 पार्ट्स। करेक्ट, यूनिटरी मेथड लगा। 30 मिनट में पार्ट बी कितना फिल करता है, 1 पार्ट, तो 1, इसको जैसे ही 1 करोगे 1 मिनट में बी कितना फिल करेगा, 30 जाके 1 के नीचे डिवाइड कर देगा। ठीक, लेकिन बी कितनी देर के लिए चलता है, बी कितनी देर के लिए चलता है, चेक कर लो। बी चलता है 18 मिनट्स के लिए, तो बी 18 मिनट में कितना देगा आपको, सो इन 18 मिनट्स पाइप बी विल फिल, पाइप बी विल फिल इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू 18, भाई 1 मिनट में इतना देता है, 18 मिनट में कितना वॉल्यूम देगा, अगर पाइप बी को हम ओपन रखें 18 मिनट के लिए तो वो कितना वॉल्यूम देगा, 1/30 इंटू 18 पार्ट। ठीक, यानी कि 18 1 18, 18/30 पार्ट्स। ठीक, अब सुनिए, अब बहुत आसान है, सुनिए, पाइप ए ने टी मिनट में कितना दिया आपको, T/20, तो यहां रख दो ले जाके, वॉल्यूम गिवन बाय या वॉल्यूम फिल्ड बाय पाइप ए इन टी मिनट्स कितना हो गया, T/20, और ये वाला प्लस यहां कॉपी कर दो। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम फिल्ड बाय, वॉल्यूम फिल्ड इन द सिस्टम बाय पाइप बी इन 18 मिनट्स कितना हो गया, 18/30, तो वॉल्यूम फिल्ड बाय बी इन 18 मिनट्स इज इक्वल्स टू 18 बाय कितना हो गया, 30। ठीक, इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम होता है 1। ये लो भाई, इक्वेशन बन गई, उठा के सॉल्व कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, टी की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, चेक कर लो। तो इस तरीके से डायग्राम की हेल्प से करोगे तो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक, तो क्या आया इक्वेशन, T/20 और प्लस 18/30 इज इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा, तो यहाँ से आएगा T/20 इज इक्वल्स टू 1,
ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -18/30। अब आपको इसका एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। सो t/20 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 30 × 1 इज 30 -18 होल डिवाइडेड बाय 30। सो यहाँ से हो जाएगा t/20 इज इक्वल्स टू 30 - 18 इज 12, सो 12/30। अब यहाँ से t/20 इज इक्वल्स टू, अब इतना तो आपको पता होगा भाई, मैं क्या ही करूँ इसमें, है ना, सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। t/20 इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 12/30। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला 30 डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, सॉरी 30 कह रहा हूँ, 20 डिवाइड है तो उधर आके मल्टीप्लाई करेगा। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 4 जा, और t इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, 4 × 2 2 4 2 जा क्या होता है 8। सो द आंसर इज 8 मिनट्स। यानी कि उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कहाँ गया, उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था व्हेन वाज ए स्टॉप्ड, ए को कितनी देर के बाद स्टॉप किया गया। तो जवाब है ए वाज स्टॉप। मैं ऐसे आंसर लिख दे रहा हूं, ए, अरे लिख लो भाई, लिख लो, ए वाज स्टॉप्ड आफ्टर 8 मिनट्स। ओके, ए वाज स्टॉप्ड आफ्टर 8 मिनट्स, करेक्ट, ए वॉज स्टॉप्ड आफ्टर 8 मिनट्स, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब सुनिए, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको सेटिस्फाई भी कराना चाहता हूँ कि ये आंसर क्यों सही है। तो देखिए जरा, ये आंसर इसलिए सही है बिकॉज ए को कितनी देर के लिए बंद, ए को कितनी देर के बाद बंद कर दिया गया, बताइए। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, टीचर्स आगे देखें, ठीक है, जिन टीचर्स को डाउट आ रहा है कि आंसर सही है कि नहीं है। सो ए को कितनी देर के बाद स्टॉप कर दिया जाता है, अभी आंसर मेरा आया है आफ्टर 8 मिनट्स, ठीक है। तो ए ने 8 मिनट्स में कितना फिल करके देगा वॉल्यूम, बताइए। टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 है, टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 है, टोटल वॉल्यूम को हम 1 मानते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, 8 मिनट्स के बाद, है ना, ए ने कितना वॉल्यूम दिया, ए ये आपका सिस्टर है ना, तो ए कितनी देर तक पानी देता है, 8 मिनट्स तक। तो ए ने 8 मिनट में कितना पानी दिया होगा, 8/20 पार्ट, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो अब बताओ, टोटल वॉल्यूम 1 था और बी कितनी देर के लिए चल रहा था, बी चल रहा था 18 मिनट्स के लिए, मैंने बोला आपको। ध्यान से सुनिए, वेरिफिकेशन कर रहा हूं आंसर का, समझिए जरा, देखिए भाई, टोटल वॉल्यूम 1 था, लेकिन ए ने 8 मिनट्स में कितना दे दिया होगा, 8/20 पार्ट्स, तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हुआ, रिमेनिंग कितना बचा जो कि बी फिल करेगा। भाई इतना वॉल्यूम तो किसने फिल कर दिया, ए ने, कितना कर दिया, 8/20 पार्ट्स तो ए ने कर दिया, तो ये रिमेनिंग कितना बचा है ऊपर का, ये जो ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ये रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा। तो जवाब है टोटल 1 में से 8/20 माइनस कर दो। सो रिमेनिंग कितना हो गया, 1 - 8/20, यानी कि 20 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 12/20, ठीक। तो 4 3 जा 4 5 जा, यानी कि 3/5 पार्ट रिमेनिंग है, कितना है, 3/5 पार्ट क्या है, रिमेनिंग है, जिसको कौन भरेगा, बी भरेगा। कितनी देर में भरेगा, 18 मिनट में। तो 18 मिनट में अगर बी 3/5 पार्ट दे रहा होगा तो आंसर सही है। तो बी 18 मिनट में कितना देगा, यूनिटरी मेथड से 18/30, और चेक कर लो, 6 3 जा 6 5 जा, तो 3/5 पार्ट ही तो दे रहा है, कौन, बी, कितनी देर में, 18 मिनट्स में। क्या दिक्कत है, तो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक।